हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस थ्योरी में। तो आज हम लोग जीएस एंड जीके के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि 15 होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न होगा, बील किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा गंगा के डेल्टा में स्थित डेल्टाई झीलों को बील कहते हैं। अगला प्रश्न होगा, मृत सागर, टेंगानिका, बैकाल झीलें किस तरह की झीलों का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा भ्रंश घाटी झील। अगला प्रश्न है, कैप्सियन सागर झीलों की किस श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर होगा नभ स्थल एवं नवभूमि झीलें। अगला प्रश्न है, भारत में प्रपात झील का उदाहरण कौन सी झील है? तो इसका आंसर होगा चचाई झील। अगला प्रश्न है, किन नदियों के बीच कोलेरू झील है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा और गोदावरी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कोल्डेरा झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा टोबा झील जो कि इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो उसका आंसर होगा विलियम बेबेल ने। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो उसका आंसर होगा समुद्र का पानी दिन में 2 बार निश्चित समय अंतराल पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इसे ज्वार भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस शक्ति के कारण होती है? तो इसका आंसर है सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। अगला प्रश्न है, 2 ज्वार भाटा के बीच कितने समय का अंतराल होता है? तो इसका आंसर होगा 12 घंटे 26 मिनट। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण की दिशा समान है? तो इसका आंसर होगा शुक्र एवं अरुण। अगला प्रश्न है, बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो इसका आंसर होगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर है बुध। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो इसका आंसर होगा 87 दिन और 23 घंटे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, सांझ या भोर का तारा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम यानी 10 घंटे का समय लगता है? तो आंसर होगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गयानीमेड, इसका रंग पीला है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पानी की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी अंतरिक्ष स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सेलेनोलॉजी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा शांति सागर। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चंद्रमा को। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसकी रोशनी में से चमकता है? तो इसका आंसर होगा सूर्य की रोशनी से। अगला प्रश्न है, सूर्य समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो इसका आंसर होगा आपेक्षिक सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5 होता है। तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों के में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? आंसर होगा टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो आंसर होगा 57%। अगला प्रश्न है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो आंसर होगा 27 दिन 8 घंटे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 29 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में क्षोभमंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? तो आंसर होगा समताप मंडल की। अगला प्रश्न होगा, समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है? तो इसका आंसर होगा 18 से 32 किलोमीटर के बीच। अगला प्रश्न है, समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता? इसका आंसर होगा 20 किलोमीटर। प्रश्न है, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर वायुमंडल के किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की कौन सी परत है? तो इसका आंसर होगा ओजोन मंडल परत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ओजोन मंडल। प्रश्न है, वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 69 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है? तो इसका आंसर होगा आयन मंडल की ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगे किस परत में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा आयन मंडल में। अगला प्रश्न है, समलवण रेखा क्या है? तो इसका आंसर होगा समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लवणता किस जल स्रोत की है? तो इसका आंसर होगा बोन झील की।
अगला प्रश्न है सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा गाइओट। अगला प्रश्न है संसार की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो इसका आंसर होगा मेरियाना गर्त। अगला प्रश्न है मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो इसका आंसर है 11 किलोमीटर, यानी कि 11,033 मीटर। अगला प्रश्न है मेरियाना गर्त को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा चैलेंजर गर्त। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो इसका आंसर होगा यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यह प्रशांत महासागर में है। तो इसका अगला प्रश्न है अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है टॉन्से सेप नामक झील कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया। अगला प्रश्न है संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा टिटिका झील, जो कि बोलीविया में है।